हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेल्थ एजुकेशन। ओके, इस वीडियो में हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पर्पस क्या होता है, कितने टाइप के डेटा कलेक्शन होते हैं और ब्रीफली हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? असेसमेंट इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड डायनेमिक प्रोसेस बाय विच अ नर्स इंटरेक्ट विद द क्लाइंट एंड कलेक्ट एनालाइज डेटा अबाउट द क्लाइंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट का कॉमनली अगर हम मतलब देखें इन जनरल, तो असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन, टू इवैल्यूएट। तो यहाँ पे हमें किसको इवैल्यूएट करना है? हेल्थ को इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है किसकी हेल्थ को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे हम क्लाइंट मीन्स पेशेंट एज वेल एज जो नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल इंडिविजुअल है, उन दोनों के ही हेल्थ स्टेटस को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट का हम इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, और हम नॉर्मल पेशेंट का इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी डिजीज़ डेवलप होने वाली है या फिर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसका हमको अर्ली डिटेक्शन करना है, बेसिकली अर्ली डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं रूटीन असेसमेंट, इसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो क्या है असेसमेंट? असेसमेंट इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड डायनेमिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक होता है यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एंड डायनेमिक प्रोसेस होता है यानी चेंजेबल प्रोसेस होता है। अब चेंजेबल क्यों होता है? स्टेप बाय स्टेप इज ओके, चेंजेबल बाय चेंजेबल इसलिए कि ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है कि हम किस टेक्निक से हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, बाय विच द नर्स इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, जिसके वजह से मतलब जिसके थ्रू क्या होता है, एक नर्स जो होता है या नर्स जो होती है वो एक क्लाइंट से यानी एक पेशेंट से इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्ट करने के साथ साथ ही वो क्या करती है? डेटा को कलेक्ट करती है। ऑब्वियस सी बात है, हम क्यों कर रहे हैं ये असेसमेंट? डेटा को कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो डेटा को कलेक्ट करेगी, साथ ही साथ उस डेटा जो भी डेटा कलेक्शन हुआ है उसको एनालाइज भी करेगी, और एनालाइज करने के बाद एक डायग्नोसिस बनाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है? हेल्थ असेसमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ पेशेंट नहीं होगा, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसका हम ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक असेसमेंट करते हैं, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। फिजिकल मतलब हमारा जो आउटर अपीयरेंस है, फिजिकली कोई पर्सन है जैसे लाइक हैंडीकैप है या कोई पार्ट एम्पूटेटेड है या बाहर बॉडी पे कोई रैशेस है, ये फिजिकल असेसमेंट। साथ ही साथ मेंटल असेसमेंट, जैसे पेशेंट ऐसा तो नहीं मेंटल रिटार्डेड है या फिर मेंटल इलनेस, उन सब के असेसमेंट के लिए हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं, जिसमें दो तरह के हमें डाटा मिल सकते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे इसमें लिखा हुआ है, डिटरमाइन द जर्नल फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट बाय द कंडक्टिंग बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही डेटा के साथ हम इसको क्या करते हैं? हेल्थ असेसमेंट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्जेक्टिव डेटा एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? सब्जेक्टिव डेटा एक ऐसा डेटा होता है, आप नाम से आप ऐसे अगर याद नहीं होगा तो एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। सब्जेक्टिव मीन्स आप याद रखिए सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्टिव, एस फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा क्लाइंट होता है हमारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में ओ आ रहा है, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। तो सब्जेक्टिव डेटा जो रहेगा हमेशा क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा, जबकि ऑब्जेक्टिव डेटा को हमें खुद कलेक्ट करना है बाय आवर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, जो हम टेक्निक्स होंगी अभी फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये इन्हीं टेक्निक से होती है। तो हम अगर कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं, कुछ असेस कर रहे हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, जबकि पेशेंट अगर हमको बताएगा तो उसको हम सब्जेक्टिव कहेंगे। फर्दर क्या दिया हुआ है? कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स क्या है? दो कंपोनेंट्स है इसमें, हिस्ट्री कलेक्शन जिसको हेल्थ हिस्ट्री भी कहते हैं, नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन। आज हम टोटली डील करने वाले हैं हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हेड टू एग्जामिनेशन होगा, 4 टेक्निक्स होंगी, उसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पर्पस देख लेते हैं। पर्पस में क्या है? टू कलेक्ट डेटा ऑफ क्लाइंट रिगार्डिंग, हमें जो भी क्लाइंट है उसका डेटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग नॉर्मल एबिलिटी, मतलब उसकी पेशेंट की क्या नॉर्मल स्ट्रेंथ है, वो क्या उसकी क्षमताएं क्या है। सेकंड, रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, साथ ही साथ क्या कॉजेज़ हैं, जो पर्टिकुलर डिजीज़ उसको हुआ है पेशेंट को, जिससे वो सफ़र कर रहा है, उसके रिस्क फैक्टर के साथ उसके कॉजेज़ क्या हैं, इसको हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। हम जब असेसमेंट करते हैं तो उससे हमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिलती है क्लाइंट के बारे में
कि क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, साथ ही साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स है, रिलेटेड प्रॉब्लम जिसके बेसिस पे वो एडमिट हुआ है, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डिजीज़। हमें डिजीज़ का कॉज पता करने के लिए भी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, अब हमने अपने असेसमेंट में अपने एक सेशन में पेशेंट से क्वेश्चनिंग की कि उसकी पर्सनल हिस्ट्री कैसी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, स्मोकर है, डेली बेसिस स्मोकर है या फिर ओकेजनल स्मोकर है, मतलब जो भी उसका लाइफस्टाइल है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। तो अगर पेशेंट से जब हम बातचीत करेंगे और जब उससे इंटरेक्ट करेंगे तो पेशेंट हमको बताएगा, अगर स्मोकर होगा तो, कि हाँ मैं डेली बेसिस पे करता हूँ या कभी कभी करता हूँ। तो उस बेसिस से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को मे बी इस वजह से ये डिजीज़ हो रही है। तो आइडेंटिफाई कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जब भी हम पेशेंट से बात करेंगे तो उसके प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात करेंगे, मतलब डिजीज़ ओरिएंटेड बात करेंगे। हमें जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नेक्स्ट है टू फाइंड द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम फाइंड करना, मतलब अगर हम रूटीन असेसमेंट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल भी अपना रूटीन असेसमेंट करा सकता है, राइट। तो रूटीन असेसमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजीज़ होने वाली है उसका अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर फॉर द क्लाइंट। नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, जाहिर सी बात है हमें कॉज पता चल पाएगा तभी हम नेचर ऑफ ट्रीटमेंट का पता कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास दो पेशेंट हैं, सपोज दो पेशेंट है, एक को टाइफॉइड हुआ है और एक को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है और दोनों को ही फीवर आ रहा है, तो दोनों को फीवर आ रहा है, सिम्टम हमें सेम आ रहा है, बट द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट हेयर। वाई कि एक को टाइफॉइड हुआ है तो फीवर आ रहा है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, दूसरे को वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो दोनों का ट्रीटमेंट कैसा हुआ, डिफरेंट हुआ। एक को एंटीबायोटिक देना है, एक को एंटीवायरल देना है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारा डिफरेंट है, जबकि सिम्टम एक ही है। तो नेचर ऑफ सिम्टम को भी नेचर ऑफ ट्रीटमेंट को भी डिफाइन करने में ये हेल्प करता है असेसमेंट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। दो तरह का डाटा कलेक्शन होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव हमेशा पेशेंट बताता है, जैसे पेन फॉर एग्जांपल हमने पेन लिया, तो पेन क्या है, एक सब्जेक्टिव डेटा है। इसमें पेशेंट जो होगा खुद बताएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है। हम देख के तो नहीं बता सकते पेशेंट को कहाँ पेन हो रहा है। हाँ, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से हम ये बता सकते हैं पेशेंट को पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, कौन सी लोकेशन में हो रहा है, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसलिए ये सब्जेक्टिव डेटा हुआ। और दूसरे साइड दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, यहाँ पे जो पेशेंट होगा, अगर मान लीजिए एग्जांपल जॉइंटिस, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है जॉइंटिस, अगर पेशेंट को जॉइंटिस है सपोज, तो पूरी बॉडी कैसे दिखेगी, येलोइश डिस्कलरेशन, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो येलोइश डिस्कलरेशन दिखेगा। तो ये हम खुद ऑब्जर्व करें, पेशेंट हमें बताएं या ना बताएं, हम उसके बेसिस पे उसका वेट नहीं कर सकते, हम देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट को जॉइंटिस जैसी कंडीशन हुई है। ओके, नाउ लास्ट इज़ आवर हेल्थ। अभी हम यहाँ का फर्स्ट कंपोनेंट हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। तो हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डेटा इन डिटेल रिगार्डिंग क्लाइंट हेल्थ इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पेशेंट का जो हम सब्जेक्टिव डेटा ले रहे हैं, अब पेशेंट का हम डेटा ले रहे हैं ना, तो पेशेंट का हम यहाँ डेटा कैसे लेंगे, पेशेंट से पूछेंगे, हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री ले रहे हैं तो हिस्ट्री तो हम देख कर तो पता नहीं कर सकते, हिस्ट्री हेल्थ हिस्ट्री है तो हेल्थ की हिस्ट्री हम कैसे लेंगे, उससे पूछेंगे, उससे बात करेंगे। पेशेंट टेबल नहीं होगा तो उसके फैमिली मेम्बर से बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव डेटा होगा। किस ऑर्डर में लेना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा ऑर्डर होता है, सपोज़ कि पास्ट 10 ईयर में पेशेंट को कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई होगी, फिर उससे रिगार्डिंग कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है पेशेंट को, फिर उसके बाद उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से किसी अदर डिजीज़ कंडीशन में डेवलप हो चुका है, उसकी वजह से जो फाइनली आज पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ है, तो हमें क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है। या फिर हो सकता है कि पहले पास्ट 3-4 ईयर में पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत हुई हो, लेकिन उसका आज की डिजीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, जो भी हिस्ट्री लेंगे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेंगे। क्योंकि एक कॉमन एग्जांपल मैं देती हूँ कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो कभी कभी लेटेंट फेज में क्या होता है कि वो लेटेंट नॉट, इट इज़ डॉर्मेंट फेज। डॉर्मेंट फेज में क्या होता है कि जो भी ट्यूबरकुलोसिस होता है पेशेंट को डॉर्मेंट फेज में जाकर रजिस्ट कर जाता है, और कभी भी इम्यूनिटी अगर वीक होती है या इम्यूनोसप्रेसिव कुछ कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर हमें पहले से पता होगा कि पेशेंट को ऐसी हिस्ट्री है तो हम उस अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग डेटा कलेक्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो डेटा कलेक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग क्या मतलब फिजिकल सेटिंग से क्या मतलब है? फिजिकल सेटिंग बेसिकली कैसे अफेक्ट करेगा? सपोज पेशेंट हमारे पास आता है और हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा इस तरह का होता है कि पेशेंट एंग्जियस हो जाता है। सभी पेशेंट वहाँ पे, किसी की डेथ हो रही होती है, किसी कोई रो रहा होता है, तो ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में पेशेंट एंग्जियस हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, पेशेंट प्रॉपर अपनी हिस्ट्री नहीं दे पाता है। तो हमें क्या करना है, जब भी पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है तो हमें उसे काम इन्वायरमेंट देना है, पीसफुल इन्वायरमेंट देना है और तब भी उससे इंटरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। अगर क्लाइंट की पर्सनैलिटी ऐसी है, बिहेवियर ही ऐसा है कि क्लाइंट बोलेगा कि मुझे हिस्ट्री नहीं देनी है, या आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करते जाओ, क्लाइंट इरिटेट हो गया तो वो आपको आंसर नहीं करेगा, तो इससे भी क्या होगा कि डेटा कलेक्शन में आप कह सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नर्स या नर्स बिहेवियर। तो यहाँ पे नर्स का बिहेवियर, अगर नर्स सपोज आई एम द नर्स और मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही हूँ और मैं उस पर जाते ही बहुत ज़्यादा शाउट करूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी क्लाइंट होगा वो मुझे प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देगा, ये सोच के कि मैम बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं या सिस्टर बहुत ज़्यादा शाउट करती हैं, तो मैं इनको बताऊँगा तो और शाउट करेंगी। या बच्चा अगर कोई होगा, मेरा क्लाइंट अगर कोई बच्चा होगा तो वो भी नहीं बताएगा डर की वजह से। तो नर्स शुड बी पोलाइट, आई शुड बी वेरी पोलाइट वाइल टेकिंग हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री कलेक्शन करते वक्त नर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेरी वेरी पोलाइट। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। ओके, कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट मैं हूँ, मेरा पेशेंट है, सपोज मेरा पेशेंट इलिटरेट है और मैं उससे इंग्लिश में हिस्ट्री कलेक्शन करूँ या इंग्लिश में बात करूँ, तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो सही से फीडबैक नहीं दे पाएगा या सही आंसर नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे डेटा कलेक्शन में। नेक्स्ट है पेशेंट प्रॉब्लम। अब पेशेंट की यहाँ क्या प्रॉब्लम है, सम टाइम पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है। पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमेटिक पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम कैसे हिस्ट्री लेंगे? तो उस कंडीशन में अगर फैमिली मेम्बर अवेलेबल है तो हम हिस्ट्री लेंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं, वेट करते हैं पेशेंट के कॉन्शियस होने का। फर्दर ट्रीटमेंट तो स्टार्ट रहता है फिर, लेकिन हम वेट करते हैं। ओके, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। नाउ लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन में क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले जो होगा हमारा बायोग्राफिक डेटा होगा। बायोग्राफिक डेटा का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन डेटा। इसमें पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। नेक्स्ट है हमारा चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट इज़ नथिंग बट, इसमें क्या होता है कि जिस भी कंप्लेंट के साथ, जिस भी सिम्टोमेटिक कंप्लेंट के साथ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उसको हम कहेंगे क्या? चीफ कंप्लेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। पेशेंट की जो एक्चुअल डायग्नोसिस है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इलनेस। मतलब लास्ट 10 ईयर में, 5 ईयर में, 2 ईयर में, 1 ईयर में क्या हुआ है वो तो अलग बात है, वो हमारी हिस्ट्री होगी। लेकिन प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है? प्रेजेंट हिस्ट्री का मतलब करंटली पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है उसको हम प्रेजेंट हिस्ट्री में लिखेंगे, ठीक। पास्ट इलनेस हिस्ट्री, अब हम पास्ट में हम लिख सकते हैं कि पेशेंट को लास्ट 5 ईयर में टाइफॉइड हुआ था या डेंगू हुआ था या फिर ट्यूबरक्लोसिस हुआ था या लेप्रोसी हुआ था, अभी उसका फर्दर ट्रीटमेंट चला था, तो पेशेंट रिकवर हो चुका है या नहीं रिकवर हुआ है, प्रोग्नोसिस कैसी हुई थी, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे उसमें। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए थे, लैब इन्वेस्टिगेशन, ये भी आप मेंशन कर सकते हो उसमें। फिर है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, डिजीज कंडीशन जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पे हम पूरा फैमिली चार्ट बनाएंगे पेशेंट का, और अगर मदर को प्रॉब्लम, फीमेल को प्रॉब्लम है तो फीमेल की फैमिली का होगा, अगर मेल को प्रॉब्लम है तो मेल की फैमिली का होगा, अगर हस्बैंड वाइफ की कंडीशन में बता रही हूँ उस कंडीशन में तो। और नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने एक वर्ड सुना होगा ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्यों होते हैं? पर्टिकुलर किसी ऑक्यूपेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सपोज कोई भी एम्प्लॉय है जो कोल माइन में काम करता है, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेता है, मास्क वगैरह नहीं वेयर करता है, तो जो भी वो इनहेल करेगा, जो भी ऑक्सीजन इनहेल करेगा, इनहेल के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या इनहेल कर रहा है? कार्बन की डस्ट
इनहेल कर रहा है। धीरे धीरे क्रॉनिक फेज के बाद उसको क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम की जैसी कंडीशन उसको जनरेट हो सकती है, ठीक। या फिर कोई पेशेंट है जो वुड टिम्बर्स होते हैं, वहाँ कटिंग का जो काम होता है, अगर पेशेंट वहाँ पे काम कर रहा है तो कभी कभी होता है एक्सीडेंटली क्या होता है, किसी भी लिम्ब का किसी भी लिम्ब का कह सकते हैं लॉस हो सकता है, वहाँ पे हैंड का लॉस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं उनको कटिंग का काम होता है वहाँ पे, तो लिम्ब लॉस की कंडीशन हो सकती है। तो कैसा ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड हुआ ना। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री इज़ नथिंग, मतलब हमारा क्या है यहाँ पे कि इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट हमारा क्लीन नहीं होगा तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप पेशेंट से क्या पूछेंगे कि आपका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, आपका वाटर सप्लाई कैसी है, कि वाटर सप्लाई टैप वाटर है, ग्राउंड वाटर है, या किस तरह से वाटर वेल वाटर है, कहाँ मतलब पानी कैसे आता है, आपका ड्रेनेज प्रॉपर है या नहीं प्रॉपर है, घर कहाँ पे है आपका, नियर बाय जो आप घर के आसपास आपका कैसा एरिया है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। फिर है लास्ट हमारा साइको सोशल हिस्ट्री। साइको सोशल हिस्ट्री में यहाँ पे पेशेंट की लाइफस्टाइल के बारे में टोटली हम यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे। जैसे अगर पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिज्म का तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है, फूड हैबिट उसकी कैसी है, पैटर्न ऑफ स्लीप कैसा है, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पेशेंट से पूछेंगे ना। ये हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि पेशेंट की क्या क्या हिस्ट्री हमें लेनी है। नेक्स्ट हमें देखना है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे हम, जो कि वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं।